Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. आज की क्लास में हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है उसी का एक सब पार्ट बोल सकते हैं या फिर उसी की एक इम्पोर्टेंट टाइप बोल सकते हैं, उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेन, है ना। रेलगाड़ी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत परेशान करते हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आज के क्लास के बाद जो ट्रेन वाले क्वेश्चंस है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। क्या होता है, दो रेलगाड़ियां दे रखी हैं, अपोजिट डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, व्यक्ति बैठा है, उसके अंदर सामने पेड़ आ गया, पुल आ गया, सुरंग आ गई, पता नहीं कितनी सारी चीजें होती है, कितना सारा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। सो आज की क्लास में इन्हीं सब चीजों का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। सेम हमारा क्लास को अटेम्प्ट करने का वही मेथड रहेगा, वही प्रोसेस रहेगा कि जो भी टॉपिक है उसके पहले हम कुछ की पॉइंट्स, उसके कुछ 5 से 6 ही बेसिक टर्म्स को हम लोग सीखेंगे जो कि हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट 8 से 10 क्वेश्चंस को जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास जिसका नाम है ट्रेन। और ट्रेन में भी सबसे पहले देखते हैं इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट एक बार स्टार्ट करें या फिर क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो ट्रेन के अंदर भी हमें बात करनी पड़ेगी रिलेटिव स्पीड के ऊपर। रिलेटिव स्पीड को हिंदी में क्या बोला जाता है? सापेक्ष चाल। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है सापेक्ष चाल। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है क्या? देखो, ये वाला टॉपिक ना हम लोग एक अलग से क्लास में भी कर चुके हैं, तो आप वो वाली वीडियो देख लेना। इसको इतना ज्यादा डिटेल में हम लोग अभी नहीं देखने वाले हैं, जस्ट एक बार के लिए देखना है। जब भी हमें दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर कोई भी दो चीज, चाहे दो ट्रेन हो, एक व्यक्ति एक ट्रेन हो, एक व्यक्ति और कोई दूसरा एनिमल हो, मतलब कोई भी दो चीज अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, जैसे हमने मान लिया ये है हमारे पास में ए चीज, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये है हमारे पास में कोई बी व्यक्ति, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी स्पीड है s1, इसकी स्पीड है s2। तो इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी? अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की जो स्पीड का अंतर है, चाल का जो अंतर है, वही हमारी रिलेटिव स्पीड हो। ठीक है, लेकिन अगर यही दोनों व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि ए भाई साहब जो है वो इस तरफ जा रहा है s1 की स्पीड से और जो बी है वो इस तरफ आ रहा है s2 की स्पीड से, यानी कि दोनों इस टाइप की डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस केस में उनकी रिलेटिव स्पीड कैसे लेके चलते हैं हम लोग? दोनों की जो स्पीड दे रखी है उन दोनों का योग, यानी कि उन दोनों का सम, यानी कि s1 प्लस s2, बस यही रिलेटिव स्पीड है। ठीक है, सेम जा रहा है तो s1 माइनस s2, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो s1 प्लस s2। अब ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं रिलेटिव स्पीड का, वो पर्टिकुलर ही रिलेटिव स्पीड था, फिर यहाँ दोबारा से क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? इसलिए पढ़ रहे हैं दोबारा से क्योंकि रिलेटिव स्पीड ट्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मोस्टली हर क्वेश्चन में ये मिलेगा, दो ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में, दो ट्रेन है सेम डायरेक्शन में, तो हमें यही नहीं पता होगा कहाँ जोड़ना है, कहाँ घटाना है, तो दिक्कत आएगी। तो इस वजह से जस्ट एक बार नहीं, जिनको पता है रिकॉल हो जाए, एक बार उनको थोड़ा रिवीजन टाइप हो जाए, जिनको नहीं पता उनको भी समझ आ जाए। सो सबसे पहले ट्रेन के अंदर देखने को मिलता है कि ट्रेन की डायरेक्शन इधर है, दोनों सेम में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इस टाइप से जब भी दे रखा हो तो उनकी जो चाल है वो हमें इस फॉर्मेट में लेनी है। इतना समझ आया। अब चलते हैं धीरे धीरे नेक्स्ट चीजों पर। क्वेश्चन के अंदर ये वाली लैंग्वेज दे रखी होगी कैसे कि जब भी ट्रेन ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी खुद की कोई लंबाई नहीं है। ठीक है, खुद की कोई लंबाई नहीं है। अब ये चीज कैसे याद करें? क्या हम लोग हर चीज को सोचे कि उसकी लंबाई है नहीं है? अब जैसे मैं बता देती हूँ, जब भी ट्रेन ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी खुद की कोई लंबाई नहीं है, जैसे कि पेड़, पोल, व्यक्ति, तो उसे पार करने में लगने वाला समय कितना होगा? बेसिकली हम लोग इस चीज पर बात कर रहे हैं। अब तुम लोग बोलेगे मैम ट्री की तो लंबाई होती है, पोल की होती है, व्यक्ति की होती है।
तो बेसिकली मतलब ये है कोई भी ऐसी चीज जो वर्टिकल है इस टाइप से होगी उसकी हमें कोई लंबाई नहीं लेनी, चाहे उसमें पेड़ हो, वो भी तो ऐसे खड़ी जो पोजीशन होती है वर्टिकल उसमें, चाहे व्यक्ति हो, चाहे पोल हो, चाहे इलेक्ट्रिक पोल हो, कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी की कोई ना कोई जो वर्टिकल शेप में है, जो कि वर्टिकल है, उस चीज में हमें उसकी जो लंबाई है उसको नेग्लेक्ट करना है, उसको नहीं लेना। ठीक है, देखो जैसे ना ट्रेन किसी ना किसी वस्तु को पार करेगी मोस्टली हर क्वेश्चन में। ठीक है, अब वो किस चीज को पार कर सकती है मैं थोड़ा बता देती हूँ। ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर सकती है, कार को पार कर सकती है, बस को पार कर सकती है, किसी व्यक्ति को पार कर सकती है, पोल को पार कर सकती है, इसके अलावा सुरंग को पार कर सकती है, इसके अलावा पेड़ को पार कर सकती है। इस टाइप की ये 8 से 9 वस्तुएं हैं जिनको की ट्रेन पार करेगी। ठीक है, इन चीजों में भी वो चीजें जो वर्टिकल है उनकी कोई लेंथ हमें इंक्लूड नहीं करनी है, और जो चीजें हॉरिजॉन्टल है इस टाइप से है, लाइक दूसरी ट्रेन हो गई, ठीक है, सुरंग हो गई, सुरंग भी तो ऐसे होते हैं ना हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और बोल सकते हैं दूसरी ट्रेन होगी, कोई कार हो गई। तो इस टाइप की जो भी हमारे पास प्लेटफॉर्म हो गया, पुल हो गया, इस टाइप की जो भी शेप होंगी उन सब की लेंथ हमें इंक्लूड करनी है। कहने का मतलब वर्टिकल जो चीजें हैं उनकी कोई लेंथ नहीं होगी, जो हॉरिजॉन्टल चीजें हैं उनकी लेंथ हमें इंक्लूड करनी है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। ठीक है, अब देखो जिनकी ओके सेकंड है ना, ठीक ठीक, इसने बोला है जिनकी खुद की कोई लेंथ नहीं है, तो लेंथ सिर्फ किसकी बचेगी, ट्रेन की, है ना। दो चीजों की लेंथ इंक्लूड होती है, ट्रेन की और प्लस में जिस चीज से वो गुजर रही है, जिस चीज को वो पार कर रही है। अब पार कर रही है जैसे कि ट्री को, पोल को या फिर व्यक्ति को, तो उन सबकी तो 0 है, यानी कि डिस्टेंस क्या है, ट्रेन की लेंथ, मैं लिख देती हूं यहां पर, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में वर्टिकल कोई भी चीज दे रखी है उसकी 0 बाय में स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो इस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको हम लोग हटा दें। यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया कि जब भी कोई ऐसा केस दे रखा हो, कौन सा केस दे रखा हो, जिसके अंदर की हमें क्या क्या चीजें गिवन हो, कोई भी वर्टिकल चीज को जब ट्रेन पार करके जाएगी, वर्टिकल चीज यानी कि व्यक्ति, इलेक्ट्रिक पोल, सिंपल पोल, या फिर हो सकता है हमारे पास में ट्री, इन सब चीजों को अगर ट्रेन पार करके जाती है तो हमारे पास फॉर्मूला है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ट्रेन बाय में स्पीड ऑफ ट्रेन। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन बाय में स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, ये था फर्स्ट पॉइंट। रिलेटिव स्पीड को नहीं मानेंगे, वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये था फर्स्ट पॉइंट, आई होप समझ आया हो। ठीक है, सेकंड चलते हैं हम लोग। ओके, जब भी ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करे जो स्टेबल है बट उसकी खुद की लंबाई है, जैसे कि प्लेटफॉर्म हो गया, सुरंग हो गया, पुल हो गया, मैं यहां लिख देती हूँ हॉरिजॉन्टल वाली चीजें, है ना, हॉरिजॉन्टल वाली चीजें, और इस वाली स्लाइड में मैं यहां ऊपर ही लिख देती हूँ वर्टिकल वाली चीजें। ठीक है, तो वर्टिकल वाली चीज में तो 0 होगी, बट जो हॉरिजॉन्टल शेप में जो चीजें हैं, लाइक सुरंग होगी, प्लेटफॉर्म हो गया, पुल हो गया, दूसरी ट्रेन हो गई, अगर इस टाइप से कुछ भी दे रखा हो, हॉरिजॉन्टल हमें दे रखा हो, तब टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस किसका लेना है, एक तो ट्रेन का, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन जिसको कि हम लोग L1 बोलेंगे, प्लस में लेंथ ऑफ एनी अदर, मैं ये लिख देती हूँ। उसके अंदर क्या आएगा, एनी अदर के अंदर ये सारी चीजें, पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग, ये सब चीजें। ठीक है, और इसको हम लोग लिख देते हैं L2, और बाय में क्या है, स्पीड, बाय में क्या आएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया इस केस में टाइम निकालने का, L1 प्लस L2 बाय में S1। ठीक है, इस केस में क्या आएगा, L1 प्लस L2 बाय में S1। सेम हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इस केस में क्या है, ट्रेन जब किसी ऐसी वस्तु को पार करे जिस
कोई ऐसी वस्तु जिसकी खुद की लंबाई और चाल दोनों है। अब की बार लंबाई भी है और चाल भी है, जैसे कि एग्जांपल दो ट्रेन, ठीक है, दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो उस केस में दोनों ट्रेन की अपनी खुद की भी लंबाई है प्लस में दोनों की अपनी खुद की चाल भी है। इस केस के अंदर दो चीजें बनेगी, क्या फॉर्मूला, तो वही टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट ट्रेन की लेंथ प्लस में सेकंड ट्रेन की लेंथ, ठीक है। तो टाइम कैसे निकलेगा, फर्स्ट ट्रेन की लेंथ प्लस में सेकंड ट्रेन की लेंथ, और सेम है, सेम रिलेटिव स्पीड याद करो, सेम के केस में क्या होता है S1 माइनस S2, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन लिख लेना, यहाँ पर डायरेक्शन दे रखी हो, ठीक है, ये भी डायरेक्शन है, अगर हमें अपोजिट डायरेक्शन दे रखी हो तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस यानी कि L1 प्लस S2 बाय में स्पीड हो जाएगी S1 प्लस S2, ठीक है, समझ आया। फर्स्ट केस पढ़ा था जब सिर्फ ट्रेन की ही लेंथ थी और किसी वस्तु की लेंथ नहीं थी। सेकंड में ट्रेन की भी लेंथ है, किसी दूसरी वस्तु की भी लेंथ है, लाइक सुरंग हो गई, पोल हो गया, सॉरी पोल नहीं, पुल हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, ये सब। और थर्ड केस हमने पढ़ा है कोई ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी खुद की लंबाई भी है प्लस खुद की चाल भी है, जैसे कि दो ट्रेन आपस में एक दूसरे को पार करे, एक ट्रेन और एक बस आपस में एक दूसरे को पार करे, इस टाइप का जो केस होगा उसमें हमें ये फॉर्मूलाज यूज करने हैं। और उसके अंदर भी दो केस बनते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये वाला, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में दे रखा है तो दूसरे वाला, ठीक है। फोर्थ या नहीं, ठीक है, फोर्थ स्लाइड में क्या दे रखा है हमें, देखो जब दो ट्रेन हो और एक ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करना हो तो टाइम कितना लगेगा। ये ना एक थोड़ा सा मैं न्यू लिख देती हूँ, ये इस टाइप का और ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन रखा है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इस टाइप का एक दो क्वेश्चन होगा, उसको भी सॉल्व करेंगे। आजकल के जो क्वेश्चंस आ रहे बेसिकली उनके अंदर ऐसे पूछा जाता है कि दो ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही हैं और एक ट्रेन के अंदर कोई व्यक्ति बैठा तो उसको पार करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी दो बनेंगे हमारे पास में, सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन। सबसे पहले देखो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना लेना है, L1 प्लस L2, ठीक है, बाय में स्पीड, ठीक है। L1 क्या है, ट्रेन की, L1 क्या है, ट्रेन की लेंथ, ठीक है, और L2 क्या लेते हैं हम लोग, व्यक्ति की लेंथ, ठीक है। और हमने लास्ट केस में पढ़ा है कि जो व्यक्ति होता है उसकी लेंथ तो 0 होती है। वर्टिकल जो भी चीज होगी, चाहे उसमें व्यक्ति हो, पोल हो, चाहे उसके अंदर ट्री हो, कुछ भी हो, उसकी जो लेंथ होगी वो तो 0 होगी। यानी कि हमारा जो सेम डायरेक्शन के केस में क्या बन जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना, सिर्फ L1 ही बचा है बेसिकली, है ना, L2 तो 0 हो गया, यानी कि डिस्टेंस बाय में स्पीड, सेम के केस में S1 माइनस S2 और अपोजिट के केस में हो जाएगी यहां से S1 प्लस S2। बस यही हमारे पास फॉर्मूलाज हो गए। यही 4 से 5 हमारे पास में बेसिकली फॉर्मूलाज थे, बेसिकली हमारे की पॉइंट्स थे, जिनकी हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली, बहुत स्मूथली सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन हुई हो तो इन सब 5-6 पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेना, पूरा का पूरा नहीं, क्या चलने वाला है मूवी में उसका पूरा इंट्रोडक्शन जो है हमें समझ आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं अब हमारे क्वेश्चंस को। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट बताया है, जितने भी की पॉइंट्स मैंने नोट कराए हैं, सारे के सारे समझ आए होंगे, सारी की सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी थोड़ी बहुत कोई कसर बाकी हो, अगर ना हुआ हो तो क्वेश्चंस करेंगे उनके अंदर तो ऑब्वियसली हो ही जाएंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसके अंदर देखो क्या दिया गया है, दो रेलगाड़ियों की चाल इतनी है, ठीक है, स्पीड, और ये हो गई A रेलगाड़ी और ये हो गई B, 2:7 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है, ए वाली का दे रखा है क्या 2 घंटे में, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू क्या आएगा, डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस कितना है 250 किलोमीटर, कितने टाइम में चलती है 5 घंटे में। इसको काटेंगे पावर 25 और 0, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो कितनी आएगी हमारे पास में, इसको मैं यूनिट के साथ लिख देती हूँ, 50 क्या आएगी किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, ए जो है ना, ट्रेन दो मान ली ना, ए और बी, तो जो ट्रेन ए है उसकी जो लंबाई है वो कितनी, उसकी जो स्पीड है वो कितनी आएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
हमारे अकॉर्डिंग स्पीड कितनी है, रेशियो के अकॉर्डिंग 2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 50, यानी कि 2 बराबर किसके है 50। इसको काटेंगे हम लोग, कितने पे जाएगा 25 पे, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन ने पूछा है दोनों रेलगाड़ियों की चालों का योग ज्ञात करें। दोनों रेलगाड़ी की चाल का योग कितना आएगा 7 और 2 9, 1 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 225 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर कितना बन जाएगा यहाँ से हमारे पास में 225 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का हमारा, इसने बोला है यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो वह अपने गंतव्य तक पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, ठीक है। लेकिन अगर वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो केवल 7 मिनट की देरी से पहुंचती है। ट्रेन अपनी यात्रा को कवर करने का सही समय क्या है? हमें क्या निकालना है, उसका एग्जैक्ट जो टाइम है वो निकालना है। ये वाला क्वेश्चन रिलेटेबल है ना। रिलेटेबल किससे है, एक वीडियो के अंदर यानी कि एक क्लास के अंदर हमने एक फॉर्मूला यूज किया था जहां पर मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको तभी यूज करना है जब हमें 2 टाइम का डिफरेंस दे रखा हो और 2 स्पीड का डिफरेंस दे रखा हो। फॉर्मूला याद करो क्या था, डिस्टेंस इक्वल्स टू S1 इंटू S2 बाय में S1 माइनस S2 इंटू में T1 माइनस T2, है ना। ये वाला फॉर्मूला हम लोग पहले यूज कर चुके हैं, याद करो, फॉर्मूला को रिकॉल करो, कैसे क्या यूज करना है इस केस के अंदर हम लोग देखते हैं। डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट स्पीड कितने की दे रखी है 60 की और दूसरी दे रखी है 80 की, दोनों का डिफरेंस लेंगे कितने का आएगा 20 का। यहाँ पर तो 15 मिनट की देरी से और यहाँ पर 7 मिनट की देरी से, मतलब T1 माइनस T2 कितना आएगा, 15 में से 7 8, लेकिन ये मिनट है, इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर R के अंदर। यहाँ से काटापीटी शुरू करें, 60 से 60 कैंसिल, इसके अलावा 0 से 0, 2 से जाएगा 4 पे, 8 चौक 32, यानी कि जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा हमारे पास में 32 किलोमीटर। बट क्वेश्चन ने डिस्टेंस नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है ट्रेन को अपनी यात्रा को कवर करने का सही समय क्या है, टाइम हमें निकालना है। टाइम का फॉर्मूला है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितना आया है 32, ठीक है। बाय में स्पीड, कोई भी केस उठा लो, या तो इस वाली स्पीड से निकाल लेते हैं या फिर 80 वाली स्पीड से, हम लोग 60 लेके चलेंगे, ठीक है। ये क्या है 60, ठीक है। ये किस में आएगा R के अंदर, इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर ले। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में क्या दे रखा था 32 टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितने का है 32 का, बाय में स्पीड कितने की है 60 की, यानी कि हमारे पास यहाँ से कितना आएगा 32 मिनट, है ना, 32 मिनट। ये क्या आया है हमारे पास में टाइम, कि जो ट्रेन है वो 32 मिनट पर पहुंचती है, इस टाइप से बोल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है हमें कि जो 60 की स्पीड से चलती है अगर वो, तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। मतलब ये वो समय है जब वो 15 मिनट की देरी से पहुंची है। बट हमें निकालना तो एग्जैक्ट समय है ना, मतलब इसमें से 15 हम लोग निकाल देंगे, यानी कि यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 17 मिनट। एग्जैक्ट जो आंसर बनेगा वो कितना आएगा हमारे पास में 17 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया है। इसने बोला है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, SSC CHSL का। कुछ नहीं निकालना, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितने की दे रखा है हमें, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और स्पीड कितने की दे रखी है 54 की। स्पीड कितने की दे रखी है 54 की, बट ये किसमें है किलोमीटर पर आवर के अंदर, है ना। देखो टाइम निकालना है, 180 किस में दे रखा है मीटर में, ठीक है। बाय में 54, ये किस में है किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5/18। 18 जाएगा ऊपर, यहाँ से कितने पे 3 पे, और 5 से जाएगा कितने पे 2 पे, है ना। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 3 से जाएगा 6 पे, 6 दूनी 12 सेकेंड। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, राइट आंसर क्या बनेगा इधर से 12 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मे बी 4th ही है। क्वेश्चन नंबर 4th में देखो क्या दिया है। 63 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या है? ठीक है, फॉर्मूला है हमारे पास में, लंबाई यानी कि डिस्टेंस निकालने के लिए है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना, देखो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड यहाँ मल्टीप्लाई में चली जाएगी, बिल्कुल ठीक है। इसको ऐसे ही रख लेते हैं देखो, ताकि कोई दिक्कत ना हो। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड हमने ये याद रख कर रखा है, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। टाइम कितना दे रखा है 24 सेकेंड का, इक्वल्स टू इतने की गति से चल रही है, खंबे को पार कर रही है ना, तो खंबे की तो कोई लेंथ है ही नहीं, इक्वल्स टू डिस्टेंस यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है, और बाय में स्पीड कितने की है 63, बट ये दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग मीटर पर सेकेंड में। यहां से काटा पीटी करें, 9 7 63, 9 दूनी 18, इससे जाएगा 12 पे, है ना। और यहाँ से कितना आएगा 35, और यहाँ से आएगा 12, 12 5 60, 36, और यहाँ से कितना आएगा 42, यानी कि जो ट्रेन है उसकी जो लंबाई है, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी आएगी हमारे पास में 420 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, इसने बोला है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती रेलगाड़ी किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? इस वाले क्वेश्चन को दो टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दो मेथड है, मैं दोनों मेथड बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करें हम लोग अगर मेथड नंबर फर्स्ट की, दिया क्या है इसने 72 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी क्या दे रखी है हमें चाल दे रखी है, किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, फॉर्मूला है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड, ठीक है। तो 12 सेकंड में पार करती है, डिस्टेंस हमें पता नहीं, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर मीटर पर सेकंड के अंदर, है ना। यहां से काटा पीटी शुरू करें, देखो किस पे अच्छा दिख नहीं रहा होगा, ओके। यहां से कितने पे जाएगा 4 पे, 5 के 20 और 12 दूनी 24, यानी कि 240 क्या आया है हमारे पास में डिस्टेंस, यानी कि जो ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी है 240 मीटर की है, ठीक है। आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने, रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। सेकेंड वाला केस याद करो, जब कोई ऐसी चीज की हमें लेंथ दे रखी हो जो हॉरिजॉन्टल है, जिसकी खुद की भी लेंथ है, तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास में लेंथ ऑफ ट्रेन, मैं लिख देती हूँ लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में क्या दे रखा था पुल, है ना, पुल की लंबाई, पुल की और ट्रेन की दोनों की लंबाई किसके इक्वल आएगी डिस्टेंस के। सो निकालना क्या था टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड, डिस्टेंस कितना है दोनों की लेंथ यानी कि 240 प्लस में 360, बाय में स्पीड कितने की आएगी वही 72 किलोमीटर पर आवर, यहां से कितना आएगा 600, इसको यूज कर लेते हैं कोई और कलर में, यहां से कितना आएगा हमारे पास 600 और नीचे कितना आएगा 72, इसको कन्वर्ट करेंगे 5/18, ये जाएगा 3 पे, 3 दूनी 6, और यहां से कितने आएगा हमारे पास में 5 से कर ले इसको, 5 से कितना जाए, 1 सेकेंड कितना रखा है 240, इसको एक बार फिर से करते हैं कितना आएगा देखो 360 और कितना बनेगा यहाँ से 400, 600 ही तो आएगा 600, और यहाँ से कितना है 72 किसमें है किलोमीटर पर आवर में, इसको कन्वर्ट करेंगे 5 और यहाँ से कितना आएगा 18, ठीक है। यहाँ से देखो कितना आएगा हमारे पास में 18 से कितने पे 4 पे, 4 से कितने पे 25 पे, और 25 कितने पे 5 पे, 6 5 30, है ना। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 30 सेकेंड्स, टाइम कितना आएगा 30 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ये किसका है एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो बोला है 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल क्या है बट किसमें बतानी है किलोमीटर पर आवर में, है ना। स्पीड निकालनी है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम, डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें, इसने दे रखा है डिस्टेंस आएगा, दोनों को जोड़ेंगे किस किस को 240 प्लस में 360, यानी कि 360 लिखना है, ओके।
360। यहां से कितना हो जाएगा डिस्टेंस 600, बाय में टाइम कितना दे रखा है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड है ना। यहां से कितना आएगा हमारे पास में 3 दूनी 6 और 0, बट 20 क्या है मीटर पर सेकेंड, ये क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर सेकेंड। छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़ा यानी कि 18 ऊपर और 5 नीचे। यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। सेम ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसने बोला है 342 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। यह रेलगाड़ी इतने मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? बाद में देखेंगे कितना समय लेगी, पहले इसकी चाल तो निकाल लें, इसकी स्पीड कितनी है ना। देखो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड है ना। टाइम कितना है हमारे पास में, यहां से कितना दे रखा था, अच्छा टाइम ही निकालना है, सॉरी स्पीड तो दे ही रखी है ना। सो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना दे रखा है 342, और बाय में स्पीड कितने की आएगी 54, बट ये किसमें है किलोमीटर पर आवर, इसको करेंगे मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 × 18 है ना। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस 342, बाय में स्पीड कितने की है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर यानी कि बड़े से छोटे में जा रहे हैं 5/18। ठीक है, यहां पर काटापीटी करना शुरू करें, या फिर काटापीटी करने से पहले देखो एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करते हैं क्या बोला है। क्योंकि कंप्लीट एक ही साथ लेना पड़ेगा ना। देखो यह रेलगाड़ी इतने मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, दो क्वेश्चंस को फॉर्म में नहीं कर रखा है, एक ही क्वेश्चन है जिसके अंदर की ट्रेन और पुल दोनों का दे रखा है। ठीक है, मेरे ये था कि स्पीड नहीं दे रखी है, जब पहले नहीं बोला था कि पहले स्पीड तो निकाल ले, तो उस वाली उसमें कॉन्सेप्ट में हुआ है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितने का है 342, और यहां से कितना 438 का, और स्पीड हमारे पास कितने की दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। सो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ से 10, 4 3 7 और 1 8, 4 और 3 7, और यहाँ से स्पीड कितनी आएगी हमारे पास में 54, लेकिन 54 किस में है किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग करेंगे 5/18। अब काटापीटी करना शुरू करते हैं, है ना। कितने पे 3 पे, ये चला जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, और 3 से जाएगा 6 पे और 0, 5 से काट ले 2 पे, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 52 सेकेंड्स, यानी कि बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है देखो, एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में और एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई और चाल कितनी है ना। इस वाले क्वेश्चन को ना हम लोग थोड़ा सा एक अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 400 मीटर में 50 सेकंड है ना, मैं यहाँ लिख लेती हूँ 400 मीटर 50 सेकंड में कवर करता है। ठीक है, और उसने बोला है 600 मीटर, 600 मीटर का डिस्टेंस जो है वो 60 सेकंड में कवर करता है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई और चाल हमें बतानी है। तो देखो लकीली लंबाई भी अलग अलग दे रखी है, चाल भी अलग अलग दे रखी है, क्यों ना हम एक चीज निकाल लें, है ना। एक चीज निकाल लेते हैं, एक ही ऑप्शन होगा, ऑब्वियसली वही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो देखो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। यहाँ देखो 400 से 600 कितना बढ़ा है 200, है ना। 400 से 600 कितने मीटर बढ़ा है 200 मीटर, और यहाँ 50 से 60 होने में टाइम कितना बढ़ा है 10 सेकंड का। टाइम कितना बढ़ा है 10 सेकंड का, है ना। तो यहाँ अगर मैं स्पीड निकालूं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितने का है 200 मीटर का, और टाइम कितने का है 10 का। यहाँ कैंसिल होकर कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ कितना आएगा हमारे पास में 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे, यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछ रखा है रेलगाड़ी की चाल और लंबाई कितनी है।
ठीक है, बट पूछा किस में है, आंसर देखो किस में है, किलोमीटर पर आवर के अंदर। हमारा ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आया है, कोई दिक्कत नहीं है, 20 मीटर पर सेकंड, बट ऑप्शंस किस में है, किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो 18/5, 5 से जाएगा 4 पे और यहां से कितना आएगा 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। यानी कि हमारे पास जो स्पीड है, जो गति है, वो कितनी आएगी, 72 किलोमीटर पर आवर। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आंसर कितना होगा हमारे पास होना हो, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, डिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है, ट्रेन की लंबाई निकालने की नीड ही नहीं है, जब एक ही ऑप्शन से हमारा आंसर आ रहा है तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो बोला है 360 मीटर लंबी एक ट्रेन 30 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है। ठीक है, बिजली के खंभे को पार करती है, यानी कि स्पीड, मैं इसको टाइम की ही स्लॉट में लिख लेती हूँ। देखो, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। ठीक है, टाइम दे रखा है 30 सेकंड में, 360 मीटर खंभे को पार करती है ऐसे स्पीड से, 0 से 0, 3 से जाएगा कितने पे, 12 पे। यानी कि हमारी जो स्पीड है वो कितने की है, 12 मीटर पर सेकेंड। हमारी इन द सेंस उस ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे क्वेश्चन रीड करें क्या बोला था, और 15 सेकंड में विपरीत दिशा में चलने वाली समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को पार करती है, दूसरी ट्रेन की गति क्या है। ठीक है, 15 सेकंड में, अब टाइम कितना दे रखा है, 15 सेकंड में, डिस्टेंस कितना दे रखा है, उसने बोला है समान लंबाई की, 360 ही लंबाई की जो दूसरी ट्रेन है उसको पार करने में कितना समय लेती है, और विपरीत दिशा हमें दे रखी है। ठीक है, विपरीत दिशा यानी कि S1 प्लस S2, मैं S1 प्लस S2 इसको यहां लिख लेते हैं थोड़ा सा साइड में, S1 प्लस S2, ये ना किसी वैल्यू x के बराबर मान लेते हैं, तो यहां पर क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, यहां सोल्व करें, देखो रेड्यूस कर लेते हैं, 15 से चला जाएगा, 15 दूनी 30 और 6, 15 से जाएगा 4 पे, यहां से कितना आएगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 48 क्या आया है हमारे पास में x, यानी कि हमारे पास S1 प्लस S2 की वैल्यू कितनी है, 48, है ना। 48 किसकी वैल्यू है, S1 प्लस S2 की, जिसके अंदर हमारे पास S1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है, 12। S1 की वैल्यू हम लोग जस्ट निकाली थी, कितनी आएगी यहाँ पर 12, S2 की कितनी आ जाएगी, इस तरह से 12 उधर जाके माइनस में होगा, 48 माइनस 12 करेंगे, हमारे पास S2 यानी कि उस ट्रेन, दूसरी वाली जो ट्रेन है उसकी लंबाई, उसकी चाल यानी कि उसकी गति कितनी आएगी, 36 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा एकदम राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। एक रेलगाड़ी बिना रुके 80, बिना रुके यानी कि विदाउट स्टॉपेज 80 की स्पीड से जाती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से, और रुकने के साथ यानी कि स्टॉपेज के साथ 64 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। ये क्वेश्चन हम लोग बस के फॉर्मेट में कर चुके हैं, आज ट्रेन के फॉर्मेट में करने वाले हैं। छोटा सा फॉर्मूला है विदाउट स्टॉपेज माइनस स्टॉपेज बाय विदाउट स्टॉपेज, है ना, ये वाला छोटा सा फॉर्मूला है। और अगर मिनट की फॉर्म में पूछ रखा हो तो यहाँ पर इंटू 60 और कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना है। विदाउट स्टॉपेज स्पीड कितने की है, 80 की, स्टॉपेज में कितनी है, 64 की, बाय में विदाउट स्टॉपेज। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 16/80 और इंटू में कितना आएगा 60, है ना। 0 से 0 कैंसिल, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 4 चौक 16 और 4 तिया 12, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 12। क्या पूछ रखा था, कितने मिनट के लिए रुकती है, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 12 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। इतने ही क्वेश्चन हैं आज की क्लास में, आज हमने कंप्लीट किया है। इनफैक्ट हमारा एक नया टॉपिक था ट्रेन वाला, उसको स्टार्ट किया है। उसके कुछ बेसिक थे, बेसिक कुछ नहीं होता है, सिर्फ 5 उसके की पॉइंट थे, उनको हमने सीखा है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, साथ साथ लर्न करवाने की भी कोशिश की है। आई होप जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, जितने भी ट्रिक्स बताई हैं, सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।